गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डिस्कस कर रहे थे अपना फर्स्ट लेक्चर ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। कुछ बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ बेटा। पहले कंसेप्ट की बात करते हैं और पेपर के बारे में। टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर first lecture of financial management. We are discussing the pattern of exam. बच्चों ये आपका 8th पेपर है, ग्रुप 2 का 4th पेपर है। 60 मार्क्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, 40 मार्क्स का इकोनॉमिक्स और फाइनेंस है। जो नवंबर में पेपर आया, एग्जाम हुआ एफएम का, उसमें जो पैटर्न था वो ये था, क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी एंड आंसर एनी 4 out of remaining 5 question. Working should part of your answer. यानी कि एक क्वेश्चन की आपको चॉइस आनी है। क्वेश्चन की जो मार्किंग थी वो इस तरीके से थी। क्वेश्चन 1 4 क्वेश्चन थे, 5 मार्क्स ईच। क्वेश्चन 2 एक क्वेश्चन था 10 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3 एक क्वेश्चन था 10 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 4 एक क्वेश्चन था 10 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 5 एक क्वेश्चन था 10 मार्क्स का। ये पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे। 6 क्वेश्चन थ्योरी का था, 3 थ्योरी क्वेश्चन थे, 3 एंड 4 मार्क्स। यानी आपके पास पूरा चांस है कि आप थ्योरी को अवॉइड कर सकते हैं अगर आप न्यूमेरिकली पूरी प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 60 नंबर के पेपर में 60 नंबर लाने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। पढ़ाई करनी है, इंस्टीट्यूट की स्टडी मॉड्यूल जो एग्जाम के क्वेश्चन आए वो हमें प्रॉपर करने हैं। दूसरी बात, एक सिलेबस पे अगर हम आए तो हमारे पास 7 चैप्टर न्यूमेरिकल चैप्टर है, 8 और 9 चैप्टर। हालांकि आपकी स्टडी मॉड्यूल में ये चैप्टर 8 और 9 फर्स्ट और सेकंड दिया है, तो मैंने एक जगह रखने के लिए क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके प्योर न्यूमेरिकल चैप्टर हैं। 8 और 9 प्योर थ्योरी है। थ्योरी 8 और 9 में से आएगी, पर चैप्टर 1 और 7 में से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब देखो ध्यान से, टोटल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 4, टोटल 8 क्वेश्चन हमारे पास आए। चैप्टर कितने हैं हमारे पास? चैप्टर हैं हमारे पास 7। इस चैप्टर के कई पार्ट है, इसमें से 2 पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड डेटर मैनेजमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि करीब करीब हर चैप्टर को आपको कवर करना है, हर चैप्टर में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है। तो इस चीज का आपको बहुत खास ख्याल रखना है कि किसी भी चैप्टर को आप कम वेटेज नहीं दे सकते। हर चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कुछ बातें हैं, की पॉइंट्स हैं, ये जरूरी, मैं हर एग्जाम हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ जो न्यूमेरिकल है। कुछ बातें आपको नोट कर लीजिए, आज ही कर लीजिए, क्योंकि जब हम पढ़ाई शुरू करेंगे तो उस वक्त इन पॉइंट्स पर ज्यादातर लोगों को ध्यान नहीं जाता है। जो चैप्टर चल रहा होता है बच्चे उसी पे फोकस करते हैं। तो इन चीजों को आप समझ लीजिए। पहला पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ नोट्स। देखिए, जो नोट्स आप आज बनाएंगे वो आपके लिए अंत तक काम आएंगे, क्योंकि वो नोट्स आपके एग्जाम के बाद भी, जब आप प्रैक्टिकली जब सीए बन जाएंगे उसके बाद वो नोट्स आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। तो नोट्स आज ही इतने प्रॉपर बनने चाहिए, इतनी क्वालिटी वाइज होने चाहिए कि कम से कम एग्जाम में आप ये ना सोचे कि मैं नोट्स किसी दोस्त के ले लूं, मुझे अपने नोट्स पर डाउट है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन प्रॉपर वे। आपको सारे क्वेश्चंस प्रॉपर वे में सॉल्व करने हैं। यानी जब भी आप सॉल्व करें, जब भी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो क्वेश्चन को प्रॉपर वे में प्रेजेंट करें जैसे कि एग्जाम में करना है। शॉर्टकट आपने एक बार शुरू कर दिया तो एग्जाम में मान के चलिए शॉर्टकट की आदत पड़ जाएगी और वही कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी। तो क्वेश्चन जब आप रिविजन करें, अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन आप रिवाइज करें तो कम से कम 3 तो प्रॉपर क्वेश्चन आपके होने चाहिए, प्रॉपर वे में सॉल्व करने चाहिए। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 40 मार्क्स की इकोनॉमिक्स है, 60 मार्क्स की आपकी एफएम है। 8 क्वेश्चन करने हैं।
अगर मैं कहूँ कि आपको 2 घंटे में एफ पेपर निपटाना है तो भी केवल 15 मिनट मिलते हैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आप जितना घर पे प्रैक्टिस करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, उतना आपको प्रॉपर आएगा। और प्लीज जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो टाइम को ध्यान में रख के कीजिएगा। एक जो इंस्टीट्यूट ने कुछ समय से ब्लैक पेन चालू किया है, तो आपको भी ब्लैक पेन से ही काम करना चाहिए। जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ब्लैक पेन से करने हैं। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि जो आप नोट्स बनाएंगे उसमें आप कलरफुल यूज कर सकते हैं कि नोट्स आपको कहीं देने नहीं है, नोट्स आपको अपने लिए रखने हैं। एक मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों से अपने बैच में कि भैया ऑनलाइन की फॉर सॉल्यूशंस। इसका मतलब ये है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने क्वेश्चन के आगे जो आपकी बुक मिलेगी, आपको जो नोट्स आप करेंगे, उस क्वेश्चन के आगे उस पेज नंबर को लिख लीजिए जिस पेज पे सॉल्यूशन है। आपकी कॉपी के जिस पेज पे सॉल्यूशन है उस पेज नंबर को मार्क कर दीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि जब आप रिवीजन करेंगे उस वक्त आपको पन्ने घुमाने की जरूरत नहीं है। आपके क्वेश्चन पे लिखा होगा कि किस पेज पे सॉल्यूशन है। अगर कहीं आप फंस गए तो डायरेक्ट आप उस पेज पे पहुंचेंगे। इससे आपका टाइम बहुत बच जाएगा। खासकर ये आता है जब आप जिस दिन आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, उस वक्त ये की बहुत काम आती है। छठा, टेस्ट। रेगुलर आपको टेस्ट देने हैं। जितना टेस्ट देंगे, जितना अपने आप को असेस करेंगे, उतना आप लोगों को स्मूथ हो जाएगा। आपको टेस्ट देना है, मैं टेस्ट रेगुलर लूंगा, आपके चैप्टर वाइज लूंगा, इकट्ठे भी लूंगा मैं। और मेरी इच्छा ये है कि टेस्ट में आपकी इतनी गलतियां आए ताकि वो गलतियां एग्जामिनेशन हॉल में ना हो। अभी की सारी सॉर्ट आउट हो जाए। जितनी आपके दिमाग में हो सकती हैं गलतियां, सर ये हो सकता है, ये गलती हो सकती है, ये गलती हो सकती है, सारी की सारी सॉल्व कर दो। अभी मेरे सामने आ जाए। जितना मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा उतनी आपकी गलतियां दूर होती जाएंगी। तो इन चीजों का आपको खास ख्याल रखना है। अब हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंसेप्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 1 मिनट दीजिए मुझे। बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आज मैं चैप्टर स्टार्ट कराने से पहले एक कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। व्हाट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बच्चों, फाइनेंस का मतलब, फाइनेंशियल का महत्व, फाइनेंस का मतलब होता है फंड्स, और मैनेजमेंट का मतलब अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में मैं दो चीज लेके चलता हूँ, ये हमको ध्यान रखना है। अरेंजमेंट का मतलब होता है पैसा कहाँ से आएगा, यानी सोर्स, और पैसा कहाँ पर जाएगा, यानी एप्लीकेशन। राइट। एप्लीकेशन, सोर्स, और एप्लीकेशन। हाँ बच्चों, एप्लीकेशन, अरे क्या दिक्कत है। पैसा बिजनेस में दो जगह यूज होता है, शॉर्ट टर्म
और लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म यानी कि फिक्स असेट्स और शॉर्ट टर्म यानी आपकी वर्किंग कैपिटल। पैसा आएगा कहां से? वही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या आ जाता है बच्चों? शॉर्ट टर्म में आपके आ गई सीसी, ओडी, करंट लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म पैसे का यूज होता है शॉर्ट टर्म असेट्स के लिए और लॉन्ग टर्म पैसे का यूज होता है लॉन्ग टर्म असेट्स के लिए। लॉन्ग टर्म में क्या किया जाता है? ईएससी, पीएससी, रिटेन्ड अर्निंग एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब जरा लॉन्ग टर्म को एक बार डिस्कस करते हैं बच्चों। सोर्स में जो लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं फंड्स का, क्योंकि जो करंट लायबिलिटीज होती हैं दे बिकम द पार्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। अब फंड्स भी दो तरह के होते हैं, ओन्स फंड, अदर्स फंड। अदर फंड्स में आते हैं हमारे बॉन्ड, डिबेंचर्स, एंड टर्म लोन्स। टर्म लोन से मतलब होता है जो लोन हमने लॉन्ग टर्म के लिए लिए होते हैं, मोर देन 1 ईयर के लिए। नॉर्मली बैंक जो टर्म लोन प्रोवाइड करती है वो 1 साल से ज्यादा के लिए करती है और फिक्स एसेट के लिए करती है, तो उनकी लाइफ भी लंबी। ओन फंड्स में आ जाते हैं ईएससी, पीएससी, रिटेन्ड अर्निंग, रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखिए ये दोनों लोग जो हैं, चाहे वो हम शेयर होल्डर्स की बात करें, चाहे डिवेंचर होल्डर्स की बात करें, बैंक की बात करें, ये लोग फंड्स प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को और कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ कि इनको क्या मिलेगा। जो लोग फंड दे रहे हैं फ्री में तो करेंगे नहीं, उन्हें बदले में कुछ चाहिए, तो जो चीज हमको पे करते हैं ओन फंड में कहलाती है वो डिविडेंड। डिविडेंड और अदर फंड्स में कहलाती है वो इंटरेस्ट। कौन सा फंड यूज किया जाएगा, कौन सा फंड यूज किया जाएगा, ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगा और उस डिसाइड करने के कुछ तरीके होते हैं। कुछ तरीके होते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। मैनेजमेंट का मतलब हुआ सोर्स और एप्लीकेशन, पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ पर जाएगा। नॉर्मली पैसा दो जगह इन्वेस्ट किया जाता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब करंट असेट्स, वर्किंग कैपिटल, लॉन्ग टर्म मतलब फिक्स असेट्स। तो लॉन्ग टर्म जो असेट्स हैं वो हमें कुछ समय के बाद, लंबे समय के बाद चेंज करनी है, तो इनके लिए फंड्स भी ऐसा चाहिए जो लॉन्ग टर्म तक हमारे पास रहे। और शॉर्ट टर्म असेट्स के लिए हमें फंड चाहिए शॉर्ट टर्म फंड्स। शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं करंट लायबिलिटीज, सीसी, ओडी। लॉन्ग टर्म फंड्स कौन से होते हैं? शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब मैंने बात करते हैं सोर्स को। जो लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं नॉर्मली उन्हें हम बोलते हैं फंड्स, ओन फंड्स एंड अदर फंड्स। ओन फंड का मतलब होता है जो लोग इसमें पैसा लगा के कहीं ना कहीं भागीदार बन जाते हैं। बिजनेस में पैसा लगाया और बिजनेस के भागीदार बन गए, शेयर कैपिटल, ईएससी, पीएससी और रिटेन्ड अर्निंग। अदर्स जो भागीदार नहीं बनते हैं लेकिन इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बॉन्ड्स के रूप में, डिवेंचर्स के रूप में, टर्म लोन्स। जो लोग ये फंड दे रहे हैं उनको हम बदले में क्या प्रोवाइड करते हैं?
जो ओन फंड है उनको डिविडेंड दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट, और अदर फंड्स उनको हम क्या प्रोवाइड करते हैं, इंटरेस्ट। अदर फंड्स प्रोवाइडर को बिजनेस में इंटरफियर करने का राइट्स नहीं होता, कोई राइट नहीं होता। उनसे कहा जाता है भैया तुम अपना इंटरेस्ट लो, घर बैठो, बिजनेस में क्या हो रहा है तुम्हें कोई मतलब नहीं है जानने का। और जो लोग हमारे ओनर्स होते हैं, ओन फंड प्रोवाइड करते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, दे हैव द राइट। तो हमारा कहीं ना कहीं ओन फंड में कंट्रोल डाइल्यूट हो जाता है, पर रिस्क नहीं रहता है। अदर फंड्स पर रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि उन्हें कोई मतलब नहीं है आपके पास प्रॉफिट हो या नहीं हो, उन्हें तो अपने इंटरेस्ट से मतलब है, अपनी इंस्टॉलमेंट से मतलब है। जबकि ओन फंड्स में पैसा जब ही दिया जाएगा जब वो पैसा प्रॉफिट होगा, अदरवाइज प्रॉफिट डिविडेंड को नहीं दिया जाएगा। ये क्लियर है? एक सेकंड दिया जाएगा। इतना अपने को क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं एक छोटी सी बैलेंस शीट को साथ। बैलेंस शीट मैं आपके सामने एक रख रहा हूं, छोटी सी बैलेंस शीट है। शेयर कैपिटल 10 मतलब 10 लाख मान लीजिए, 10 करोड़ मान लीजिए। रिजर्व एंड सरप्लस 5, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी डिवेंचर मान लेते हैं 7, करंट लायबिलिटी 3, फिक्स असेट लेट्स से 12, इन्वेस्टमेंट 3, रेस्ट करंट असेट्स 10। अब अगर सवाल क्वेश्चन आता है, पूछा जाए व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल, तो नॉर्मली लोग कहेंगे कैपिटल मीन्स 10 इज द कैपिटल। बट जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कैपिटल का मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब कैपिटल बिजनेस में कितनी लगाई, इन बिजनेस। अब अगर ध्यान से देखिए, पैसा बिजनेस में कितना आया, 10 ये आया, 5 ये था, 7 ये था। करंट लायबिलिटी आर पार्ट ऑफ द करंट असेट वर्किंग कैपिटल, तो वो यहाँ शो नहीं किया जाएगा। तो टोटल फंड जो हमारे पास आया वो आया 10 + 5 + 7 = 22। लेकिन इसमें से 3 लाख या 3 करोड़ या 3 वो इन्वेस्ट हो गया हमारा कहां पर, इन्वेस्टमेंट में। अब इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं ये समझ लीजिए। इन्वेस्टमेंट वो पैसा जो आपने बिजनेस के बाहर कहीं और लगाया, एफडी के रूप में किसी और कंपनी के शेयर के लिए, तो यानी कि वो पैसा आपके बिजनेस में नहीं लगा, तो वो पैसा आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं होगा। आपने पैसा बिजनेस में, अपने बिजनेस में कितना लगाया, एक तो फिक्स एसेट में लगाया और वर्किंग कैपिटल में लगाया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगी यहाँ पर, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज माइनस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्यों लेस की है हमने, कि पैसा हमने उठाया पर अपने बिजनेस में नहीं लगाया। या दूसरे रास्ते से हम निकाल सकते हैं इसको, फिक्स एसेट में कितना इन्वेस्ट किया प्लस वर्किंग कैपिटल में कितना इन्वेस्ट किया। या फिर वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्लियर इतनी बात? तो बेसिक चीजें आज मैंने डिस्कस कर ली बच्चों आप लोगों से। कल हम लोग सेकंड लेक्चर में रेशियो स्टार्ट करेंगे चैप्टर कंसेप्ट के साथ। कोई अगर इश्यू हो तो कल प्लीज पूछ लीजिएगा। अच्छा दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं इसको स्टॉप करता हूँ पहले। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि देखो हमारी जो क्लास चलेगी वो लाइव चलेगी।
क्योंकि जब तक डिस्कशन नहीं होगा टू वे तब तक क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो मैं आपकी क्लास कोशिश करूंगा व्हाइट बोर्ड पे लूंगा, बिल्कुल लाइव क्लास, लाइव डिस्कशन होगा आपके साथ। दूसरी बात कि जहां मुझे लगेगा केवल मुझे आपको नोट्स कॉपी कराने हैं, केवल बोर्ड पर लिखने हैं और आप नोट करना है, आपको डिस्कशन नहीं होना है, तो वो चीज मैं आपको पहले से ही भेज दूंगा, आपको नोट करके, या आपको उसकी पिक्स भेज दूंगा ग्रुप पे, या उसका कोई वीडियो भेज दूंगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन क्लास हमारी लाइव रहेगी, आपको लाइव ही रहना है, और 1 घंटे का सेशन हमारा रहेगा जिसमें मैं आपसे डिस्कशन करूंगा प्रॉपर चीजों का। अगर आपको कोई समस्या आई कंसेप्ट में तो आप मुझसे माइक में डिस्कस करें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कल हम सेकंड लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।